जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जुलाई महीने का तीसरे सप्ताह का पार्ट 3 करंट अफेयर्स। यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसे परीक्षाओं में देखने की पूरा उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? पदकों के मामलों में प्रथम स्थान पर जापान रहा। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चीन दूसरे स्थान पे और भारत है जो तीसरे स्थान पे। भारत ने टोटल 27 पदक जीता और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसमें 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। इसका आयोजन है जो बैंकॉक में होता है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो जापान हो जाएगा यहाँ पे आंसर ये। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, इसे वित्त आयोग द्वारा लॉन्च किया गया या जारी किया गया, तो ये गलत है कथन। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग द्वारा। दूसरा कथन, रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015-16 और 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में, तो ये कथन सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 सत्य है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो रिपोर्ट के अनुसार 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट आया है सबसे ज़्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आया है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89% की गिरावट दर्ज किया गया है, 9.89% का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के चयनित जलाशय में 1 करोड़ गंबूसिया मछली छोड़ी है? 1 करोड़ गंबूसिया मछली छोड़ी है हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर आंध्र प्रदेश। गंबूसिया मछली को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है और ये मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है और इस प्रकार मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों पे कंट्रोल संभव हो पाता है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मछली को, गंबूसिया मछली को जलाशय में छोड़ा है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है कोयला मंत्रालय ने, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर कोयला मंत्रालय। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है जेम का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हर बार तो जापान रहता था प्रथम स्थान पे, इस बार सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, बी हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। भारत का स्थान 80 है, 80। हालांकि पिछले साल से सुधार हुआ है। पिछले साल 2022 में 87वां स्थान था, तो 80वां स्थान पे आया है और 57 देशों में बिना पासपोर्ट वीज़ा के भारतीय लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न, बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? पहली विदेश मंत्रियों का बैठक है जो संपन्न हुआ बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लिए। बिमस्टेक में 7 सदस्य देश हैं, 7 जी। 7 देशों को याद करने का एक ट्रिक है, BB ना स्मार्ट, इस तरह से याद कर सकते हैं। बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, न से नेपाल, आई से इंडिया, ए से श्रीलंका, एम से म्यांमार और टी से थाईलैंड। ये 7 देश हैं, BB ना स्मार्ट याद कर सकते हैं इस तरह से इसे। अगला प्रश्न है, WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने DPT-3 टीकाकरण कवरेज पर आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कौन सा बीमारी शामिल नहीं है? DPT में है डिप्थीरिया शामिल है, पर्टूसिस भी शामिल है और टिटनेस भी शामिल है, पोलियो शामिल नहीं है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर पोलियो शामिल नहीं है। इसके तहत भारत ने 2022 में 93% तक टीकाकरण कवरेज को दर्ज किया है। अगला प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 23 अभ्यास का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया उलान बटोर में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर उलान बटोर। यह युद्धाभ्यास है जो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। भारत और मंगोलिया की राजधानी है जो उलान बटोर है। अगला प्रश्न, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में कौन है? देखिए यमुना नदी हाल ही में चर्चा में इसमें रहा कि इसमें यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण दिल्ली पूरा तबाह हो गया था कुछ दिन पहले, इसलिए यमुना नदी खबरों में रहा।
तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और टोंस नदी है जो यमुना में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, बाएं तरफ से मिलने वाली, ये भी ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि यमुना में केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों भी सहायक नदी है, और ये तीनों नदियां हैं जो यमुना के दाहिने तरफ से मिलती है, जबकि टोंस है जो बाएं तरफ से मिलती है और सबसे लंबी सहायक नदी है। जबकि यमुना नदी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह गंगा में दाहिने तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है, और यह उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पे टोंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वर्ष 2022 के लिए भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक का 3रा संस्करण जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसमें शीर्ष स्थान पर तटीय राज्यों में तो तमिलनाडु है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तटीय राज्यों में तमिलनाडु। वहीं अगर लैंडलॉक राज्य में देखेंगे, भू अवध राज्य में, तो हरियाणा प्रथम स्थान पे है। जबकि पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो उत्तराखंड प्रथम स्थान पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है। इस तरह से इसे याद रखेंगे। और जिलों में प्रथम स्थान पे कांचीपुरम जिला है, जो तमिलनाडु का ही जिला है कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का 19वां संस्करण 20 जुलाई से शुरू हुआ है। किस देश में शुरू हुआ, या देशों में एक या अनेक देश हैं भी? तो ये शुरू हुआ है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है, टी हो जाएगा इसका आंसर। और ये 20 जुलाई को शुरू हुआ और अगस्त तक ये खेल चलेगा। और फीफा का फुल फॉर्म हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों ने किस नाम से गठबंधन बनाया है? तो विपक्षी राजनीतिक दलों ने 26 विपक्षी राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम रखा गया है इंडिया। ये हाल ही में चर्चा में बहुत रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, इंडिया इसका नाम है। और सब पूरे 26 दल मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? ये समाचार एंकर है जिसका नाम लीसा है, सी हो जाएगा इसका आंसर। हूबहू एक महिला की तरह लगती हैं ये, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लीसा। अगला प्रश्न है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने वनवेब से समझौता किया? वनवेब एक कंपनी है जो यूके में स्थापित है, तो ये समझौता किया है गुजरात सरकार ने, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल है जो स्थापित होगा गुजरात में। इसका मकसद है सुरक्षित और हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराना। अगला प्रश्न है, ई क्रांति सेवाओं का संबंध किससे है? ई क्रांति से सेवाओं का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से संबंधित है। ये बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी है जो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है ये ट्रॉफी। इसका खिताब साउथ जोन ने जीता है, वेस्ट जोन को हरा कर जीता है। साउथ जोन जीता है, वेस्ट जोन को हरा कर, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जापान से समझौता किया है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जापान। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया उड़ीसा सरकार को, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ओडिशा। अगला प्रश्न है, नागपट्टिनम बंदरगाह से श्रीलंका के लिए जल्द ही फेरी सेवा शुरू किया जाएगा। यह बंदरगाह किस राज्य में है? नागपट्टिनम बंदरगाह है जो एक छोटा बंदरगाह है जो तमिलनाडु में है, डी हो जाएगा इसका आंसर, नागपट्टिनम। इसी तरह एक विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है जो बड़ा बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है जो है आपका
आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 3 और बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई है जो कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है कृत्रिम में, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये 3 बंदरगाह है जो बड़ा है और तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसका आयोजन है जो FSSAI द्वारा किया गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियम 267 और 176 चर्चा में रहा, इससे संबंधित नियम में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, नियम 267 के तहत राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो ये सही है, विशेष शक्ति प्राप्त है। इसके तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है। तो ये सही है। दूसरा कथन, नियम 176 के तहत किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी जाती है। तो ये भी सही है। नियम 176 के तहत किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा, और अल्पकालिक में अधिकतम 2.5 घंटे का समय दिया जाता है इसमें। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, INS कृपान को नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया हाल ही में, इसलिए चर्चा में रहा। इसके बाद इसे उपहार स्वरूप पूरे साज सामान के साथ किस देश को सौंप दिया गया? तो पहली बार भारत ने यह किसी को सौंपा है, वह है वियतनाम। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वियतनाम को भारत सरकार ने INS कृपान को पूरे साज के साथ सौंप दिया गया। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वियतनाम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक शोध के लिए एनी अवार्ड 2023 किन्हें दिया गया? ये दिया गया प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। ये है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप जो मद्रास IIT के प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स यानी कि परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 19वें स्थान पर पाकिस्तान है और भारत को 20वां स्थान दिया गया है। इसलिए भारत थोड़ा इससे असहमत है क्योंकि भारत को ईरान और उत्तर कोरिया के समकक्ष स्थान दिया गया है। और सबसे ज़्यादा हथियार तो रूस में है, परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा। यहाँ पे ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत का 20वां स्थान, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? राकेश पाल को नियुक्त किया गया, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये 25वें महानिदेशक बने हैं। ICG का स्थापना 1977 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक है। मनोज यादव है यहाँ पे, मनोज यादव है जो RPF के नए महानिदेशक बने हैं। और RPF की स्थापना 1872 में हुई थी। मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, राकेश पाल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।